आत्मीय भाइयों एवं बहनों, आपको प्रजनन भावी पीढ़ी का नवसृजन पुस्तक से पढ़कर सुना रहे थे। वंशानुक्रम को प्रभावित करने वाली वातावरण की सूक्ष्म शक्ति। पृष्ठ 97 से पढ़ते हैं। आइए सुनते हैं। प्रजनन हेतु श्रेष्ठ वातावरण कितना जरूरी। साथियों, गर्भस्थ शिशु को माता के द्वारा संस्कार दिए जाने का प्रकरण हो अथवा स्थान विशेष के संस्कारों से अनुप्राणित होने का वातावरण की विशेषता बड़ा अहम स्थान रखती है। वातावरण की जब भी चर्चा हो तब उसे मात्र स्थूल नहीं, सूक्ष्म जगत में चल रहे प्रवाह के परिप्रेक्ष्य में भी समझा जाना चाहिए। माता से, पिता से अथवा पीढ़ी के वंशजों से जो संस्कार बच्चे को मिलते हैं, उसमें उस वातावरण की विशेष भूमिका रहती है जिसमें निवास किया जाता है एवं जो सूक्ष्म काय संरचना को सतत प्रभावित करता रहता है। पुराणों में ऐसी अनेकानेक घटनाओं का वर्णन है जिनमें बताया गया है कि क्षेत्र विशेष में अपनी अपनी प्रभाव क्षमता पाई जाती है। ऐतिहासिक या प्रकृति संबद्ध कितने ही कारण ऐसे होते हैं जिनका प्रभाव किन्हीं स्थानों पर छाया रहता है। फलतः वहाँ के निवासियों के विचारों और कार्यों पर उनका भला बुरा प्रभाव पड़ता है। इसी सूक्ष्म वातावरण को ध्यान में रखकर सदैव ऋषि मुनियों ने अपनी कार्यस्थली चुनी है जहाँ वे महत्वपूर्ण कार्य कर सकें। व्यास जी ने पुराण लिखने के लिए जो स्थान चुना था वह बद्रीनाथ के आगे व्यास गुफा के नाम से प्रख्यात है। गंगा अवतरण से लेकर ऋषि दधीच की वज्र साधना इसी क्षेत्र में संपन्न हुई। सातों ऋषियों की बहुमुखी गतिविधियां इसी परिधि में चलती रहीं। आदि शंकराचार्य केरल में जन्मे थे तो भी उन्होंने अपना कार्यक्षेत्र हिमालय चुना और केदारनाथ के समीप शरीर का समापन किया। अभी भी इस क्षेत्र में सरलता, सज्जनता, सात्विकता अन्यत्र की तुलना में कहीं अधिक है। यह सूक्ष्म वातावरण का ही प्रभाव है। यही तथ्य जो स्थान विशेष के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है, गर्भ में बैठे भ्रूण पर भी समान रूप से लागू होता है। वातावरण के साथ साथ गर्भकाल में माता के साथ किए गए व्यवहार, बर्ताव और बातचीत का गर्भस्थ शिशु पर प्रभाव पड़ता है। क्रोध, मारपीट, धमकाना, डांटना, दबाकर रखना आदि कुटिलताओं का बच्चे पर बुरा प्रभाव पड़ता है। कई बार इस प्रकार के आचरण बहुत ही दुखदायी और कष्टप्रद परिलक्षित होते हैं। एक बार एक व्यक्ति ने समुद्री यात्रा के दौरान किसी बात से अप्रसन्न होकर अपनी गर्भवती पत्नी को जोर का धक्का मारा। गिरते गिरते जहाज की जंजीर हाथ में पड़ गई। उससे वह गिरते गिरते संभल गई, किंतु वह व्यक्ति बड़ा क्रूर निकला। उसने छुरे का वार किया जिससे उस स्त्री की जंजीर जकड़े हुए हाथ की 3 उंगलियां कट गईं। वह स्त्री समुद्र में चली गई। जहाज के चले जाने पर कुछ मल्लाहों ने उसकी रक्षा की। बाद में उस स्त्री के जो संतान हुई, यह देखकर सब आश्चर्यचकित रह गए कि उसकी 3 उंगलियां ही नहीं थीं और वह बालक भी मानसिक दृष्टि से अपूर्ण, क्रोधी तथा शंकाशील स्वभाव का था।
मित्रों, एक पाश्चात्य चिकित्सक ने वातावरण के प्रभाव का अध्ययन इस प्रकार किया। एक बार एक कमरे के फर्श और दीवार सबको नील पोतकर नीला कर दिया। उस कमरे में श्वेत रंग के खरगोश का एक जोड़ा रखा गया। कुछ समय के बाद खरगोश के 2 बच्चे हुए। दोनों के बालों में नीले रंग की झलक थी। इससे पता चलता है कि वातावरण का सूक्ष्म प्रभाव बच्चे के मस्तिष्क पर ही नहीं बल्कि उसके स्थूल अंगों पर भी पड़ता है। वस्तुतः पिछड़े व्यक्ति इसलिए पिछड़े नहीं रह जाते कि उनमें कोई कमी अथवा त्रुटि होती है, बल्कि उसके लिए बहुत कुछ वातावरण और व्यवहार उत्तरदायी होते हैं। माता पिता भी उत्तरदायी होते हैं। कम फल देने वाले पौधों के बीज ऐसी जगह ले जाएं जहां उसे विकसित होने के लिए पर्याप्त जलवायु, ताप, खाद्य पदार्थ और हवा नमी उपलब्ध हो तो वह बीज भी अधिक फल देने वाली जाति में बदल जाते हैं। यही सिद्धांत मानवीय जीवन में भी काम करता है। हमारे समाज में अनेक पिछड़े और पददलित लोग पड़े हैं। वह भगवान के बनाए या कर्म भोग के दोषी नहीं। यदि उन्हें भी उपयुक्त परिवेश मिला होता या पुनः मिले तो उनका भी आत्मिक उत्थान पुनः संभव है। सुतंतति का ही प्रसंग चल रहा है तो यह बताना प्रासंगिक होगा कि सामान्यतया नारियां अपने बच्चों को मात्र सुखी संपन्न देखने भर की कामना सजोए रहती हैं, किंतु ऐसी महान महिलाएं भी हुई हैं जिन्होंने अपनी संतान को बड़ा आदमी नहीं महामानव बनाने का सपना देखा और उसे पूरा करने के लिए अपनी दृष्टि और चेष्टा में आमूलचूल परिवर्तन कर डाला। ऐसी महान महिलाओं में विनोबा की माता आती हैं, जिन्होंने अपने 3 बालकों को ब्रह्मज्ञानी बनाया। शिवाजी की माता जीजाबाई को भी यही गौरव प्राप्त हुआ। शकुंतला अपने बेटे भरत को, सीता अपने लवकुश को सामान्य नरवानरों से भिन्न प्रकार का बनाना चाहती थी। उन्हें जो सफलताएं मिली वे अन्यान्यों को भी मिल सकती हैं, आपको भी मिल सकती हैं। शर्त एक ही है कि आदर्शों के प्रति अंतःकरण में गहन श्रद्धा की स्थापना हो। गहन श्रद्धा की स्थापना हो सके और उसे पूरा करने के लिए अभीष्ट साहस संजोया जा सके, संकल्प इसी को कहते हैं। ध्रुव ऋषि आश्रम में जन्मे थे। उनकी मां सुनीति बड़ी नेक स्वभाव और ईश्वर भक्त थी। ध्रुव के महान तेजस्वी होने में वातावरण ही मुख्य सहायक था, जबकि उत्तानपाद के दूसरे बेटे में वैसी तेजस्विता न उभर सकी। मित्रों, ऐसे पाश्चात्य जगत के कई उदाहरण हैं जिनमें संकल्प प्रयोगों के द्वारा अभिभावकों ने संतानों में वांछित परिवर्तन चाहे और वे हुए भी। हाइना जर्मनी का एक कलाकार हेनरिच टिचवेन अपने परिवारियों तथा संबंधियों को कलाकारिता का चस्का लगाता रहता। उन्हें सिखाने और सफल बनाने में भी उसने पूरी रुचि ली। फलतः उसका निजी परिवार तो जर्मनी के इतिहास में कलाकारों की खदान के नाम से प्रख्यात हुआ ही, पर उसके पड़ोसी संबंधी भी पीछे न रहे। हेनरिच 7 प्रख्यात चित्रकारों का पिता, 16 कलाकारों का दादा और 35 कलाकारों का परदादा था। इटली के पाइट्रो जुक्तरी के 7 संतानें थीं। उसने आरंभ से ही बच्चों को धर्मसेवी बनाने के लिए प्रयत्न किया।
बड़े होने पर इनमें से एक ईसाई पादरी, 3 बौद्ध भिक्षु और 3 धर्मोपदेशक का काम करने लगे। सभी आजीवन ब्रह्मचारी रहे और धर्म सेवा में संलग्न रहे। यह उनके पिता की श्रद्धा, लगन और चेष्टा की ही परिणति थी। साथियों, ऐसी अनेक घटनाएं मिलती हैं जिनमें जैसा पति पत्नी ने चाहा, परिवार ने चाहा, जैसी मनोभूमि विनिर्मित की वैसी ही संतति जन्मी। एडम कोल्ट डेनमार्क का फ्रेडरिक 22 संतानों का पिता था। 22। दोनों पति पत्नी ने उन्हें गुणवान, चरित्रवान, प्रतिभाशाली बनाने हेतु कोई कसर नहीं छोड़ी। वह इसका अभ्यास गर्भस्थ स्थिति से ही आरंभ कर दिया। फलतः 22 में से 4 बालक राजदूत, 2 सेनाध्यक्ष, 5 राज्य मंत्री तथा 11 राज्यपाल जैसे उच्च पदों पर आसीन हुए। उन्होंने पिता के गौरव को बढ़ाया। ट्यूक्सबरी के प्रसिद्ध चिकित्सक बेंजामिन किट्ज अपने व्यवसाय के प्रति अत्यंत निष्ठावान थे। उन्होंने प्रत्येक संतान को चिकित्सक बनाने का लक्ष्य रखा, वैसा ही वातावरण बनाया। फलतः 8 संतानें जन्म से ही वे विलक्षणताएं लेकर जन्मी जो उनके पिता ने चाही थी। सभी चिकित्सक बने। वेल्स के लॉन पाम सेंट के परिवार में जन्मे 5 बालक प्रसिद्ध संत बने। 5 संतों के गिरजाघर उनके नाम से बने जो अभी भी प्रसिद्ध हैं। 5 भाइयों की समाधि भी वहां बनी हुई है। साथियों, भारत में राणा सांगा व वीर हम्मीर का इतिहास भी कुछ ऐसा ही है। अन्य भाइयों में वैसी प्रतिभा न थी, पर उनके जन्म काल के पूर्व मां के मन में जैसा संकल्प उभरा था, वैसी ही संतति ने जन्म लिया। सती मदालसा के बारे में कहा जाता है कि वह अपने बच्चे के गुण, कर्म और स्वभाव की पूर्व घोषणा कर देती थी। पूर्व घोषणा। फिर उसी प्रकार निरंतर चिंतन, क्रियाकलाप, रहन सहन, आहार विहार और व्यवहार बर्ताव अपनाती थी, जिससे बच्चा उसी मनोभूमि में ढल जाता था जिसमें वह चाहती थी। इतिहास प्रसिद्ध घटना है कि उनके पहले सभी बच्चे ज्ञानी, संत और ब्रह्मनिष्ठ होते गए। पति की प्रार्थना पर उन्होंने अंतिम गर्भस्थ बच्चे को राजनेता के अनुरूप ढाला। उसी ने पिता का राज्य सिंहासन संभाला और कुशल राजनीतिज्ञ हुआ। विश्वामित्र ने मेनका के संयोग से उस देवकन्या शकुंतला को जन्म दिया जो वयस्क होते होते चक्रवर्ती भरत की माता बनी। यूं शकुंतला का गर्भधारण किसी दुष्यंत नामक राजा से हुआ था, पर उसके तो बहुत सी अन्य रानियां और बहुत से अन्य राजकुमार भी थे, जिनमें से वैसी प्रतिभा का धनी एक भी नहीं निकला जैसा कि शकुंतला का पुत्र सिंह शावक से खेलने वाला चक्रवर्ती भरत। मित्रों, इसमें माता की ही व्यवस्था थी, इसमें साधनों की नहीं। वातावरण को श्रेय जाता है। कण्व ऋषि के आश्रम में पली और जननी बनी शकुंतला को वे साधन कहाँ प्राप्त थे? न साधन प्राप्त थे, न सुविधाएं प्राप्त थी, जिनके आधार पर उन दिनों संतानों को समुन्नत बनाने की बात सोची और व्यवस्था बनाई जाती।
मित्रों, यहाँ वंशानुक्रम के साथ जुड़ने वाली विशिष्ट वातावरण की क्षमता को ही प्रमुख होने का श्रेय मिलता है। साथियों, कुंती ने 5 देवताओं की शक्ति को गर्भ में धारण करके 5 देवपुत्रों पांडवों को जन्म दिया था। कुंती पांडु की पत्नी भर थी, किंतु संतानोत्पादन में उनको माध्यम नहीं बनाया। कर्ण शूरपुत्र, जिसे उन्होंने कुमारी अवस्था में ही जना था। अर्जुन इंद्रपुत्र और भीम पवन पुत्र थे। युधिष्ठिर धर्मराज के, नकुल सहदेव अश्विनी कुमारों के तेज से उत्पन्न हुए थे। ईसा मसीह भी कुमारी मरियम के पुत्र थे। यो उनका परिपालन एक कृषिकर्मी ने किया था। प्राचीन काल में ऐसे दैवीय उत्पादनों की विद्या मनुष्यों को ज्ञात थी। मनुष्यों और देवताओं के मध्यवर्ती विवाह में शिव पार्वती का उदाहरण आता है। शिव अजर अमर अनादि है, जबकि सती दक्ष की पुत्री और पार्वती हिमांचल की बेटी थी। इस दैवी एवं मानवीय विवाह से गणेश और कार्तिकेय की उत्पत्ति प्रख्यात है। कथा अलंकारिक भी हो सकती है या उनके पीछे कोई किन्हीं सुनिश्चित संभावनाओं और वैज्ञानिक रहस्यों का संकेत तो है ही। एक विडंबना यह है कि कुछ समुदाय चिरकाल से यह विडंबना अपनाते रहे हैं कि मनुष्यों में कुछ जातियां वंशानुक्रम के आधार पर अपनी विशेषता बनाए हुए हैं। उसे अक्षुण्ण रखा जाना चाहिए। रक्त सम्मिश्रित नहीं होना चाहिए। इससे पिछड़े पक्ष को तो थोड़ा लाभ मिल सकता है, पर समर्थ पक्ष घाटे में रहेगा और उस मिलजुल में अपनी चिर संचित विशिष्टता गंवा बैठेगा। इस प्रकार की मान्यता जर्मनी और अंग्रेजों में विशेष रूप से पाई जाती है। अन्य गोरी जातियों की तुलना में इस संबंध में वे अधिक हटवादी हैं। नीत्शे के प्रतिपादन से प्रभावित होकर हिटलर ने इस जातवादी उत्कृष्टता पर बहुत जोर दिया था। वह उस देश के निवासियों को आर्य रक्त की उत्कृष्टता से सराबोर, विश्व शासन में समर्थ और अन्यान्यों की तुलना में जन्मजात रूप से वरिष्ठ मानता था। उसका वंशवाद प्रसिद्ध है। इसी से मिलती जुलती मान्यता दूर देशों में फैले अंग्रेजों की है। वे इंग्लैंड की तरह अमेरिका, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका आदि में भी छाए हुए हैं। इन स्थानों पर उन्होंने अपनी वंशगत उत्कृष्टता का दावा सामाजिक, राजनीतिक सभी स्तरों पर दिया और उन देशों के सामान्य निवासियों के साथ रक्त मिश्रण नहीं होने दिया। इसके लिए उन्होंने न केवल परंपरा बना रखी है, वरन कानून में भी इस प्रकार के अनुबंध जोड़े हैं जिसके आधार पर वे अपनी वंशानुक्रम विशिष्टता को अक्षुण्ण रख सकें। यह उनकी मान्यता है। साथियों, प्राचीन काल में मिस्र के राज परिवारों में भी ऐसी ही मान्यता प्रचलित थी। वे सगोत्र विवाह ही करते थे। यहाँ तक कि सगे बहन भाइयों के विवाह को भी प्रोत्साहन देते थे। अन्यत्र भी राज परिवारों में ऐसे ही प्रचलन थे जिससे उनके रक्त मिश्रण की परिधि कुछ ही वंशों तक सीमित रहती थी, चाहे वे जिस रक्त वर्ण समुदाय के लोगों के साथ वे विवाह नहीं करते थे। इस आग्रह के पीछे उनका एक ही तर्क था, वंशानुक्रम से उपलब्ध विशिष्टता को अक्षुण्ण रखने का दावा। यह कहाँ तक सही था, कहाँ तक नहीं, कहा नहीं जा सकता।
साथियों, वंशवाद की हठ धर्मता रखने वाले मात्र भौतिक दृष्टि से वंश की श्रेष्ठता पर जोर देने वाले, आनुवंशिकता को ही महत्व देने वाले व्यक्ति उस मूलक प्रेरक बल को भूल जाते हैं जो गर्भस्थ बालक की मनोभूमि बनाता है। संभवतः डॉक्टर रूपर्ट शेल्ड्रैक की मार्फोजेनेटिक फील्ड वाली मान्यता क्रमशः वैज्ञानिकों के गले उतरने लगे एवं गर्भस्थ शिशु पर चिंतन भावना का विचार करने का प्रतिपादन उन्हें विज्ञान सम्मत लगने लगे। तब फिर आकृति पर नहीं, प्रकृति पर पीढ़ियों की श्रेष्ठता पर जोर दिया जाने लगेगा। जीन्स की कलमों वाले प्रयोगों पर विशद रूप से चर्चा की जा चुकी है। यहाँ आनुवंशिकता के साथ जुड़े सूक्ष्म वातावरण की महत्ता प्रतिपादित की गई है। यह बताने का प्रयास किया गया है कि सुप्रजनन हेतु जीन्स में परिवर्तन लाने के लिए परिवेश एवं वातावरण की विशेष महत्ता है। अनेकों उदाहरण इसका समर्थन करते हैं। भावी पीढ़ी देव मानवों की बनानी हो तो अन्य उपायों के साथ साथ इस पक्ष को भी वरीयता देनी होगी। साथियों, ये इस पुस्तक से हमने 5 विषयों पर गुरुदेव के विचार, इन्हीं विचारों में संकलित डॉक्टर प्रणव पांड्या MD के विचारों को आपको पढ़कर सुनाया। साथियों, गुरुदेव ने जो युग निर्माण योजना का सूत्रपात किया है वह इन सभी विचारों से आच्छादित है। घर घर देवालय बने, उन्होंने कहा घर घर देवालय बने। यज्ञ, जप और पुस्तकालय हर घर में होने चाहिए। वजह आने वाली संतति पर इसका प्रभाव। नवसृजन के लिए हमें भावी पीढ़ी का नवनिर्माण करने के लिए सुप्रजनन की आवश्यकता का महत्व समझते हुए हमें हमारे परिवारों को एक ऐसा परिवेश, एक ऐसा वातावरण दे के जाना होगा जो युग निर्माण में अपनी भूमिका का निर्वाह कर सके। इस समाज को, देश को, राष्ट्र को सुसंतति देकर जाए। यही मुझे इस पुस्तक में पढ़ने पर लगा कि परम पूज्य गुरुदेव वेद मूर्ति तपोनिष्ठ युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा जो घर घर देवालय बने, घर घर यज्ञ और पुस्तकालय की स्थापना हो, उसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। ओम शांति शांति शांति।